जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन। तो संगत जी, आज हम जिस आंटी का सत्संग करेंगे उनका नाम संतोष आंटी है। तो उन्होंने अपना जो सत्संग है वो मुझे ईमेल करके भेजा है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो अगर आप लिख के भेजना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी पे आप लिख के भेज सकते हैं। और अगर आप बोल के करना चाहते हैं तो आप अपना जो सत्संग है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो ये इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जितना सत्संग शेयर करोगे गुरुजी की ब्लेसिंग उतनी ही मिलती है। ये गुरुजी भी कहा करते थे कि जो भी आपके साथ सत्संग होते हैं आप एक दूसरे को बताएं, शेयर करें। तो गुरुजी छोटे छोटे ग्रुप्स पे बना देते थे वहाँ पे अपने मंदिर में। 5-5, 6-6 जनों का ग्रुप बना देते थे कि एक दूसरे के साथ सत्संग शेयर करो। तो यही बात है कि हमें अगर हम किसी का सत्संग सुनते हैं तो हमें हमारे जो कई मन में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं जो हम कभी शेयर नहीं कर पाते, उनका आंसर भी हमें दूसरे का सत्संग सुनने में मिल जाता है। तो संगत जी, गुरु जी का सत्संग बहुत ही नसीब से मिलता है। तो आप प्लीज़ जो सत्संग आप सुनते हैं उसको शुरू से लेके अंत तक सुना करें। गुरु जी के सत्संग की बेअदबी ना करें। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स के आप हकदार हो। गुरु जी बहुत जल्दी सुनते हैं। गुरु जी जल्दी किसी को निराश नहीं करते। गुरु जी का जब हम सत्संग करते हैं तो यही कहते हैं कि लाइक गुरु जी से हम यही सोचते हैं कि वो मिरेकल करें। जबकि सत्संग जी, अगर आप अपना आप गुरु जी को सरेंडर करते हो तो ऐसी कोई बात नहीं है कि गुरु जी आपका हाथ छोड़ दें। और बस सरेंडर कर दिया कि गुरु जी, मैं और मेरी परिवार, मैंने आपके आगे सरेंडर कर दिया है। अब हमारे काम बनाने आप जानो और आपका काम। तो सच्ची गुरु जी आपके साथ खड़े होते हैं हर वक्त, हर पल। आप कहीं पे भी जाओ, आप डगमगाओगे नहीं अगर गुरु जी को याद करके जाते हो। अगर आप जब घर से चलने लगते हो तो संगत जी प्लीज़ गुरु जी के स्वरूप के आगे 2 मिनट खड़े हो और उन्हें बताओ कि अब हम आज यहाँ पे जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, तब भी बता के जाओ कि गुरु जी चलो चलें। और आप मानोगे नहीं संगत जी, वो आपके साथ चलते हैं, आपके साथ सीट पे बैठ के आपके साथ जाते हैं जहाँ पे आप उनको लेके जाना चाहते हैं। तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले हम हर बार की तरह मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपा, वी लव यू। तो हम सत्संग शुरू करते हैं संतोष आंटी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा नाम संतोष मरवाहा है। तो संगत जी, हम गुरुजी के साथ 2017 में जुड़े हैं। तो बड़े भाग्य की बात है, हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं। और कई बार होता है कि 2007 में गुरुजी ने समाधि ली थी कि वी विश कि हम उनको देख पाते इंसानी रूप में। तो गुरुजी का जैसे 2017 में मेरे हस्बैंड का काम नहीं चल रहा था, बस आई चलाई भी नहीं हो रही थी, इतना बुरा हाल था। और कर्जा इतना लिया हुआ था मेरे हस्बैंड ने कि बस कोई ना कोई जब भी बेल कर देता तो हमें डर लगता था कि हाय ये तो अपने पैसे वापस लेने आ गया। तो संगत जी ऐसे ही मेरे हस्बैंड का कोई फ्रेंड था और उसने, जब मेरे हस्बैंड ने उसको बताया कि काम मेरा अच्छा नहीं चल रहा, बहुत अच्छा दोस्त था वो, तो उसने बोला कि चल यार तू मेरे नाम पे, मैं तेरे को लाइन ऑफ क्रेडिट लेके दे देता हूँ और तू अपना काम चला ले। तो फिर हम उसने लाइन ऑफ क्रेडिट ले दी और हम जैसे इंटरेस्ट पे करते रहे और लाइन ऑफ क्रेडिट यूज़ करते रहे। और फिर उसको अपना उसने बिज़नेस स्टार्ट करना था, तो उसको पैसे वापस चाहिए थे। तो उसने बोला कि यार तू ये लाइन ऑफ क्रेडिट पे कर दे और मुझे पैसे चाहिए, मैंने अपना बिज़नेस अभी स्टार्ट करना है अच्छी तरह से पूरा। तो मेरे अंकल ने बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो संगत जी कहते हैं ना कि पैसे की वजह से ही सारे रिश्ते नाते टूटते हैं। तो वो ऐसा समा था कि जो दोस्त जान देने को तैयार था उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। उसने बोला कि नहीं, मेरे को हर हालत मेरे पैसे वापस चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने कर करा के किसी और से पकड़ के उसको पैसे दे दिए, उसका पूरा हिसाब कर दिया। पर संगत जी, मेरे अंकल को ये बात बहुत फील हो रही थी कि वो उसके साथ बहुत अटैच थे। जब से वो कनाडा में आए थे तो उसके साथ उनकी बहुत अटैचमेंट थी उस दोस्त के साथ। तो फिर उन्होंने जैसे जो मेरे इन लॉज भी हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, उसने भी अपना हाथ पीछे कर लिया कि कहीं हमसे पैसे ना मांग लें, बुलाना छोड़ दिया। और भी काफ़ी रिश्तेदारों ने ऐसे करना शुरू कर दिया। ये नहीं कि मेरे हस्बैंड को कोई ऐप था, कोई शराब पीते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था संगत जी। पर पता नहीं, कई बार होता है ना कि आ, हमें भगवान थोड़ी देर के लिए बुरा वक्त इसलिए दिखाता है कि हमें पता चले कि हमारे बुरे वक्त में कौन हमारे साथ खड़ा है। तो संगत जी, ऐसा ही हमारे साथ हुआ। तो मेरी उधर मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, बेबी होने वाला था। तो इधर इतना ज़्यादा काम की वजह से परेशान कि पता नहीं हमारा क्या बनेगा। तो मेरे को बोलना कि कोई बात नहीं, तू इतना सोच मत कि अभी हमारे बच्चा होने वाला है, तो
तू टेंशन मत ले। तो संगत जी पता नहीं क्या बात हुई कि जैसे ना इनका एक फ्रेंड आया घर पे वैसे ही, तो उसने वो डाला हुआ था, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाला हुआ था गले में ना। तो अचानक ही जैसे उसने बात करनी शुरू की, वैसे वो उसने नहीं हमें बोला कि आप गुरुजी के पास जाओ। उसने ऐसे जब वो बात कर रहा था तो अ, कुछ पेन के साथ वो लिख रहा था ना किसी का नंबर वगैरह। तो अचानक ही जैसे गुरुजी के लॉकेट स्वरूप पे ना मेरे हस्बैंड की नज़र गई। तो जैसे ना इतना अट्रैक्ट हुए मेरे हस्बैंड, और उन्होंने बोला कि यार तूने ये क्या डाला हुआ है। तो उसने बोला कि ये हमारे गुरुजी हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले कि यहाँ पे है कि इंडिया में है। तो उसने बोला कि नहीं, ये तो अभी तो इन्होंने समाधि ली हुई है, पर इनको इनके डिवोटीज बहुत हैं। और ये वैसे और जो होते हैं बाकी गुरु वगैरह, वो इतनी जल्दी नहीं सुनते जितनी जल्दी ये इच्छा पूरी कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा लाइक इंसान को इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि बंदे में अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे लड़ने की हिम्मत आ जाती है। तो हमारे घर में तो गुरुजी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है, कभी आना, मैं दिखाऊंगा। और हम सत्संग भी करवाते हैं। तो अगर तूने आना हो तो मेरे को बताना, मैं फिर तेरे को बताऊंगा कब है हमारे घर पे सत्संग। तो संगत जी वो दिन था, और उसके हफ्ते बाद उसने सत्संग करवाना था। तो उसने मेरे अंकल को बोला कि अभी हमारे कल सत्संग है और तुम भाभी को लेके आना। तो संगत जी जैसे मेरे से तो मेरा तो पूरा पूरा टाइम चल रहा था, और ये बात मिड ऑफ द जून हो रही थी ये सत्संग की। तो हमने मेरे हस्बैंड ने बोला कि तूने जाना है मेरे साथ। तो मैंने कहा कि मेरे से बैठा नहीं जाएगा। तो कहते चल कोई बात नहीं, वैसे ही माथा टेक के आ जाएंगे, तो चल मेरे साथ। तो संगत जी जैसे हम गए हैं वहाँ पे देखा शबद गुरबानी चल रहा था अ, उनके घर में, और कोई पैसे चढ़ावा नहीं चढ़ रहा था। बस वहाँ पे आरती की, और शबद गुरबानी चल रहा था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, आराम से सभी सत्संग सुन रहे थे। और मेरे को मेरे हस्बैंड ने इशारा किया कि चलें अब वापस, कि तेरे से बैठा नहीं जाता, चल माथा टेक लिया, अब चलते हैं। तो पता नहीं संगत जी, मैं ना वो गुरु जी का ना वहाँ पे स्वरूप बस देखे जा रही थी। और मेरे ऐसे वो मेरे को गुरु जी का वो स्वरूप में जोत नज़र आ रही थी। और इतना हंसता हुआ चेहरा गुरु जी का, इतना नूर। और मेरा जहाँ मैं बैठना मेरे लिए इतना मुश्किल होता है, वहाँ पे मैं बड़े आराम से वहाँ पे मैं 2 ढाई घंटे बैठ गई। और मैंने बोला कोई बात नहीं, जब मेरे को लगेगा कि नहीं बैठा जाता फिर हम चले जाएंगे। तो संगत जी सत्संग अटेंड किया, जल प्रसाद, चाय का प्रसाद और लंगर छक के हम लोग घर आ गए। घर आके वही शबद गुरबानी कानों में गूंजती रही। और इतना अच्छा एहसास हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा। तो हम लोग घर आए, तो रात को जैसे सोई मैं, तो मेरे को और मेरे हस्बैंड को सेम ड्रीम आया। और जैसे अ, मुझे आया ड्रीम कि गुरुजी मैं हॉस्पिटल में हूँ, और गुरुजी वहाँ पे खड़े हैं, और डॉक्टर मेरा कर रही, मेरी लेबर पेन स्टार्ट है और डॉक्टर मेरे को देख रही है।
और गुरुजी मेरे को ऐसे हाथ किया है, कहते घबराना नहीं, मैं हैगा है ना, कन्या आ रही है और उसका नाम आप लोग पी पर रखना। और संगत जी गुरुजी ने उसका नाम भी बताया। और जब सुबह मैं उठी 4-5 बजे मेरी एकदम आँख खुल गई ना, तो मेरे हस्बैंड भी वॉशरूम में थे, तो निकले तो कहते संतोष मेरे को ना पता नहीं क्यों आज एक सपना आया। तो मैंने भी बोला कि मैंने भी आपको एक सपना बताना है, पता नहीं क्यों ऐसे आया है ना। तो फिर वो बोले कि चल पहले तू शेयर कर, फिर मैं बताता हूँ। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मैं 2 लाइन बता रही थी कि ऐसे हो रहा था, तो 2 लाइन वो आगे से बता रहे थे। तो फिर वो कहते ये इत्तेफाक तो नहीं है कि ये सच्ची हमें गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। वो चाहते हैं कि हमारे घर में एक बेटी आए। तो संगत जी उस दिन फिर 19th को मेरे को हॉस्पिटल लेके गए और 20th को मैंने एक छोटी सी नन्ही परी को जन्म दिया। और जैसे जैसे गुरुजी ने बताया था, कहते थे कि उन्होंने उसमें बताया कि घबराना नहीं, मैं तेरे नाल हाँ, कन्या आ रही है और उसके आते ही देखना घर में 9 निधि 18 सिद्धि हो जाएगी। और संगत जी ये बात सच है कि उसके पैदा होते ही, जैसे अभी 4-5 दिन ही हुए थे, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी जॉब की ऑफ़र आ गई, जबकि मेरे हस्बैंड ने उस कंपनी में कभी अप्लाई भी नहीं किया था और इतनी अच्छी पोस्ट पे उनकी जॉब लगी। और घर में भी जैसे हर एक तरह से किसी चीज़ की कमी नहीं रही गुरुजी की कृपा से। इतना गुरुजी ने हमें दिया। और अभी वो 10 साल की है, हो जाना है उसने। तो बहुत ही कृपा हुई है गुरुजी की। तो हम अभी जब भी होता है कोई सत्संग, वहाँ पे जाते हैं। हमने भी अब घर में छोटा सा मंदिर बनाया है और अब हम चाहते हैं कि गुरुजी का मंदिर कुछ इस प्रकार से हो कि वो मेन फ्लोर पे हो और जैसे गुरुजी को भोग लगाना हो और हम इजीली लगा सके। तो गुरुजी खैर वो भी कृपा करेंगे। तो एक सत्संग में और शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ संगत जी। एक मेरी ना बेटी ने वो है जैसे अभी हाई स्कूल में है, तो उसने गुरुजी का सत्संग यूट्यूब पे सुना था, कोई सुखमनी आंटी का था सत्संग, कि वो बता रही थी कि कैसे उसने एग्ज़ाम दिए, इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी पर वो बुक खोल के वहाँ उसमें गुरुजी का स्वरूप रख देती थी, गुरुजी अभी ये वाला चैप्टर पढ़ लो। और थोड़ी देर बाद में फिर आके नेक्स्ट चैप्टर निकाल के उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप रख देती थी कि गुरुजी अब ये वाला चैप्टर याद करो। तो ये तब की बात है जब गुरुजी इंसानी रूप में थे। तो ये वाला सत्संग यूट्यूब पे काफ़ी वायरल हुआ, तो मेरी बेटी ने सुना था। तो कहती है कि मम्मा अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, टेस्ट वगैरह, तो अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा क्या बात है। उसने मेरे को बताया नहीं, उसने सेम वही वही किया कि वैसे वो पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट है, एक बार जो चीज़ पढ़ लेती है उसको दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसने भी जैसे वो टेस्ट वगैरह चल रहे थे तो ये यूनिट किया उसने,
गुरुजी का स्वरूप रख दिया। नेक्स्ट यूनिट के लिए फिर वहाँ पे स्वरूप रख दिया। ओके गुरुजी, अभी ये वाला यूनिट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चंस हैं, ये अच्छी तरह पढ़ लो। और ऐसे करके उसने गुरुजी को पूरा बुक करवा दिया। तो जब वो एग्ज़ाम में गई तो पता नहीं उसको, वो कह रही थी कि मेरे को ऐसे लग रहा था कि एग्ज़ाम मैं नहीं, टेस्ट मैं नहीं, मेरे अंदर कुछ है जो दे रहा है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसके 97 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। जिस सब्जेक्ट से वो इतना डरती थी, मैं मानती नहीं थी कि वो इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा है हमारे घर में, तो बहुत सभी मानते हैं। गुरु जी का अमृत वेला होता है तो वो हम देखते हैं, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो भी है हमारे पर हैं, मेरे पूरे परिवार पे हैं। गुरु जी का आई विश कि जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं उन सभी को गुरु जी ब्लेस करो, सभी के दुख दूर करो, सरबत दा भला मंगदे हैं गुरु जी। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। अगर मेरे से सत्संग करते हुए कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ अपनी बच्ची समझ के क्षमा कर देना गुरु जी। संगत जी धन्यवाद आपका मेरा सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी ये था संतोष आंटी का सत्संग। तो संगत जी, विश्वास में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। विश्वास बनाए रखे गुरु जी पर। गुरु जी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। आपको नहीं पता कि उन्होंने आपके बारे में कितना सोच रखा है। हम तो छोटी सी चीज़ मांगते हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं कहाँ पे हमें पहुँचाने का सोचा होता है गुरु जी ने। तो मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।